बता दें कि बलात्कार और यौन शोषण के संगीन आरोपों से घिरे तरुण तेजपाल की जमानत पर आज अदालत में, गोवा की अदालत में लंबी और गर्मागर्म बहस हुई। तेजपाल की वकील गीता लूथरा ने उनकी गिरफ्तारी टालने के लिए भरसक कोशिश की और पुलिस के वकील ने लूथरा की दलीलों का पुरजोर जवाब दिया। आखिर क्या कुछ हुआ आज कोर्ट के भीतर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। शनिवार सुबह देश भर की निगाहें गोवा पर टिकी थी। गोवा के सेशंस कोर्ट में जहां तहलका की नींव रखने वाले प्रखर पत्रकार तरुण तेजपाल की अर्जी पर सुनवाई थी। वो पत्रकार जो यौन शोषण के संगीन इल्जाम में फंसा है। घड़ी ने बजाए 10 और तरुण तेजपाल की वकील, पत्नी और बेटी अदालत आ पहुंचे। इसके बाद खुद तरुण तेजपाल भी अदालत आ गए। इसके बाद अगले 2 घंटे तक दोनों पक्षों ने रचा दलीलों का चक्रव्यूह। तो आखिर 2 घंटे में क्या कुछ हुआ जब कोर्ट में एक तरफ तरुण तेजपाल थे और दूसरी ओर गोवा पुलिस। जहां तेजपाल के वकीलों ने उनकी गिरफ्तारी टालने की पूरी कोशिश की। तर्कों के बाण खासे तीखे थे। तेजपाल खेमे की ओर कानूनी जंग में मोर्चा संभाल रखा था वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने। उन्होंने कोर्ट से कहा कि सच जल्द ही सामने आ जाएगा, वो सच जो ये साबित कर देगा कि जो कुछ दिख रहा है दरअसल वैसा है नहीं। जवाब में गोवा पुलिस ने साफ कहा कि सच तो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। 5 सितारा होटल की लॉबी में लगा सीसीटीवी कैमरा पीड़ित महिला के आरोपों की एक हद तक तस्दीक कर रहे हैं। तस्वीरों में पीड़ित घबराई हुई बदहवास नजर आ रही है। लेकिन तेजपाल की वकील पुलिस के आरोपों से सहमत नहीं थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उस रात तेजपाल ने पीड़िता के साथ जो कुछ भी किया वो असल में हल्का फुल्का मजाक ही था। लेकिन सवाल तेजपाल की गिरफ्तारी का था, इसलिए पुलिस के वकील ने कहा कि हंसी मजाक के इन दावों की पड़ताल होनी जरूरी है। 2 लोगों के बीच करीबी बातचीत और फ्लर्ट करने की कोशिशों की जांच भी जरूरी है और इसके लिए भी तेजपाल की हिरासत जरूरी है। इस पर तेजपाल के पक्ष ने फिर नया पैंतरा मारा। एक बार फिर लगातार दूसरे दिन वकील ने अदालत में पीड़िता की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। साफ कहा कि अगर पीड़िता इतनी ही आहत थी तो उसे शिकायत दर्ज करवाने में 11 दिन क्यों लग गए। गोवा पुलिस जैसे इस तर्क के लिए पहले से ही तैयार बैठी थी। आरोप पक्ष ने साफ कहा कि इस तर्क में दम नहीं है, क्योंकि पीड़ित ने तरुण तेजपाल के यौन शोषण की दोनों घटनाओं की बाकायदा अपने वरिष्ठ सहयोगियों से उसी वक्त शिकायत की थी। इसके बाद उसने अपनी बॉस को भी इसकी जानकारी दे दी और वैसे भी पीड़ित की मंशा पर सवाल उठाकर इस केस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस पर बाकायदा तेजपाल की वकील ने अदालत को गोवा में तहलका के थिंक फेस्ट की तस्वीर दिखाई। तस्वीर दिखाते हुए कहा गया कि अगर 7 और 8 नवंबर को पीड़िता के साथ यौन शोषण हुआ है तो वो बाकी दिन सामान्य क्यों थी। उसने पूरे कार्यक्रम में आखिर हिस्सा लिया, पार्टी ने भी हिस्सा लिया। हालांकि यह आधार कमजोर ही पड़ा। इस आधार पर कि लड़की चीखी चिल्लाई क्यों नहीं, रोई क्यों नहीं, उसने हल्ला क्यों नहीं मचाया, ये साबित नहीं किया जा सकता था कि उसके साथ किसी तरह का यौन शोषण हुआ ही नहीं। पीड़ित के वकील ने साफ कहा कि पीड़िता अपने संस्थान के इतने बड़े कार्यक्रम में कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी। वैसे भी अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से शिकायत कर चुकी थी। यहाँ पर शायद तेजपाल के पक्ष को लगने लगा कि खेल हाथ से निकल रहा है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, ये जताने में कि वो इंसाफ दिलवाने में पूरी मदद करेंगे। कहा गया कि तेजपाल की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है, जब भी गोवा पुलिस उन्हें बुलाएगी वो हाजिर हो जाएंगे। इस दलील के बदले में गोवा पुलिस ने जज साहब से गोवा पुलिस का दिल्ली का अनुभव सुनाया। उन्होंने तरुण तेजपाल पर भरोसा न करने की बात कहते हुए बताया कि जब भी गोवा पुलिस दिल्ली पहुंची तो तेजपाल अपने घर से नदारद थे। तेजपाल के वकील ने अगला पत्ता फेंका। कहा कि शहर छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तेजपाल अपना पासपोर्ट तक कानून के पास रखवाने को तैयार है और कोर्ट जहां भी कहेगी वो वहीं रहेंगे।
लेकिन गोवा पुलिस ये साबित करने पर तुली हुई थी कि तेजपाल दूध के धुले नहीं है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए तेजपाल इतने दिनों से छिपते फिर रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने यहां तक कहा कि तेजपाल पक्ष ने तो पीड़ित पर दबाव तक डालने की कोशिश की और दिल्ली में बाकायदा उनके परिवार पर इसका एक केस भी दर्ज हुआ है। तेजपाल की वकील ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया। कहा कि तेजपाल ने कभी पीड़िता पर दबाव डालने का कोई प्रयास ही नहीं किया। वो तो पुलिस को अपने मोबाइल नंबर दे देंगे, जो जब चाहे उन्हें बुलाकर पूछताछ कर सकता है। लेकिन गोवा पुलिस की तरफ से ये कहा गया, जब गोवा पुलिस दिल्ली गई थी तो तेजपाल ने अपना मोबाइल बंद कर लिया था। उनका मोबाइल ऑफ रहा और इसी के चलते पुलिस परेशान हुई। तरुण तेजपाल के वकील ने साफ कहा कि उनके मुवक्किल बेगुनाह हैं और उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसके जवाब में अभियोजन पक्ष ने साफ कहा कि तरुण तेजपाल तो गिरगिट के रंग की तरह अपने बयान बदल रहे हैं, जबकि पीड़ित अपने शुरू के ही बयान पर आज भी कायम है। बल्कि तेजपाल कैंप ने तो लड़की के चरित्र हनन तक की कोशिश की, उसके जख्मों पर नमक डाला। तेजपाल के वकील ने यहां इस पूरे केस को सियासी रंग देने की कोशिश भी की। साफ कहा कि गोवा में बीजेपी की सरकार होने के चलते ही जांच सही नहीं हो पाई और इसीलिए केस को कहीं बाहर भेजने की मांग की गई थी। इस पर पुलिस के वकील का कहना था कि अपराध गोवा में हुआ है तो जांच भी गोवा में ही होगी। वो केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए पुलिस पर निष्पक्ष न रहने का आरोप मढ़ रहे हैं। तेजपाल की वकील ने कहा कि वो जांच को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, वो पुलिस की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पुलिस के लिए तेजपाल की गिरफ्तारी जरूरी है। उसका कोर्ट में कहना था कि तेजपाल रसूखदार हैं, वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उन पर लगे आरोप संगीन हैं और उनसे पूछताछ उनकी ही शर्तों पर नहीं की जा सकती। कानून हर इंसान के लिए समान है, वो चाहे तरुण तेजपाल हो या फिर कोई आम इंसान। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया? खुफिया कैमरों के जरिए खुलासों से सत्ता के गलियारों में तहलका मचाने वाले इस पत्रकार ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि बरसों से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल गई? नवंबर 2013 खोजी पत्रिका तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को पत्रिका की ही एक महिला पत्रकार का ईमेल लीक हुआ। इस ईमेल में तहलका के संपादक और एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल पर बेहद संगीन आरोप लगाए गए थे। महिला पत्रकार ने आरोप लगाया कि तरुण तेजपाल ने गोवा के एक होटल में तहलका के एक कार्यक्रम के दौरान 7 और 8 नवंबर को 2 बार उसका यौन शोषण किया। आनंद फानन में तहलका मैनेजमेंट ने तरुण तेजपाल की तरफ से अपने कर्मचारियों को एक ईमेल जारी कर पीड़ित से माफी मांगी और बतौर प्रायश्चित तहलका से 6 महीने के लिए खुद को अलग कर लिया। ये ईमेल भी मीडिया में लीक हुआ। आरोप लगे कि शुरू में तहलका प्रबंधन ने इस पूरे मामले को अंदरूनी बताकर दबाने की कोशिश की। She wanted an apology. It was given to her. He stepped down, which was not something she had asked for. It was over and above that. 21 नवंबर 2013 गोवा पुलिस ने खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए तेजपाल पर बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अब तेजपाल भी अपने पहले के बयान से मुकरते नजर आए। 22 नवंबर 2013 दिल्ली पहुंची गोवा पुलिस ने अगले दिन तक तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी समेत तहलका के कर्मचारियों से पूछताछ की। तेजपाल से कोई पूछताछ नहीं हुई। 25 नवंबर 2013 शिकंजा कसते देख तरुण तेजपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली। 26 नवंबर 2013 गोवा पुलिस ने मुंबई में पीड़ित का बयान दर्ज किया। पुलिस ने तेजपाल को पूछताछ के लिए समन भेजा। तारीख 27 नवंबर 2013 गोवा पुलिस ने पणजी में मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित का बयान दर्ज कराया। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजपाल को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए बेल पर फैसला 29 नवंबर तक टाल दिया, जबकि गोवा पुलिस ने तेजपाल को 28 नवंबर को 3 बजे से पहले पेश होने को कहा। 28 नवंबर 2013 तेजपाल ने गोवा पुलिस से पेशी के लिए मोहलत मांगी, लेकिन उनकी मांग ठुकरा दी गई। 29 नवंबर 2013 दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत अर्जी हटाकर पणजी कोर्ट से गुहार लगाई और गोवा पुलिस की सख्ती के चलते पूछताछ में शामिल होने तेजपाल गोवा पहुंचे। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जमानत पर सुनवाई 30 नवंबर तक टाल दी। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अग्रिम जमानत याचिका तरुण तेजपाल की तो खारिज कर ही दी थी अदालत ने और
हिरासत में उन्हें ले लिया गया था। अब खबर यह आ रही है कि क्राइम ब्रांच के दफ्तर से उन्हें बाकायदा औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं पर मौजूद है मेरे सहयोगी निशात शमसी भी। निशात, आईओ सुनीता सावंत की अगुवाई में जो टीम गई थी उसी ने गिरफ्तार किया होगा तरुण तेजपाल को। बिल्कुल संदीप, देखिए 9 बजे आधिकारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इस बात की पुष्टि खुद आईओ ने कर दी है। खुद जो वरीय अधिकारी हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनकी गिरफ्तारी फॉर्मल जो तरीके से होती है आधिकारिक तौर पर वो कर दी गई है। तो अब से कुछ देर बाद उनको तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोवा के क्राइम ब्रांच दफ्तर से। डोनापोला में जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है वहां पर तरुण तेजपाल को बाकायदा औपचारिक तौर पर अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और निशात शमसी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। निशात, अब कहां ले जाया जाएगा तरुण तेजपाल को? निशात से हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई।